कैसी आदतें हैं? बाप होकर ऐसी गंदी हरकतें करते हो। और तो और मेरा पर्स भी चुरा कर रखा है। तुम्हें याद है इस वॉच के चक्कर में कितना रोया था? ऊपर से कहते हो कि खानदान में किसी को ऐसी आदत नहीं है। दिव्या, मुझे बहुत गिल्टी फीलिंग आ रही है। मैं नॉर्मल नहीं रह सकता। सॉरी दिव्या। ठीक है, डॉक्टर के पास चलो। तो इसे मुझे दो। मुझे नहीं पता था कि घर के अंदर इतना बड़ा चोर है। हे भगवान। नमस्ते, किससे बात करनी है? डॉक्टर साहब घर पर हैं? सर, लैंडलाइन पर पकड़ लिया। डॉक्टर साहब आज का अपॉइंटमेंट मिल सकता है? सर आज संडे है, फैमिली के साथ एक ही दिन मिलता है। हम सब मिलकर बाहर जा रहे हैं। हम कल मिलते हैं ना सर? ठीक से ना देख पाने वालों को क्या कहते हैं? जरा सुनो, ठीक से ना देख पाने वाले लोगों को क्या कहते हैं जानते हो? ओह माय गॉड, बख्श दो, बख्श दो। आज संडे है, मुझे बख्श दो। ठीक से ना देख पाने वालों को इस नाम से चिढ़ाया जाता है। वो क्या है? इतना भी नहीं पता? नैन सुख कहते हैं। अरे हाँ, तुम्हारे मुंह से सुनने की ख्वाहिश थी मेरी। अच्छा सुन, लंच में क्या बना है? रम्या को मटन पसंद नहीं है यार। फिश फ्राई बनाएगा? थोड़ा स्पाइसी हो तो भी चलेगा, मसाले वसाले डाल के। दाल में ज्यादा तड़का लगाना, और दही वगैरह नहीं चाहिए। अदरक, मिर्ची, कड़ी पत्ता और धनिया ये सब डालकर दही की कड़ी बना दे, मजा आ जाएगा। हाँ बस निकल रहे हैं, हाँ 5 मिनट में। डिजर्ट में ठंडा मीठा पान चाहिए। ठीक है ठीक है, मिलते हैं। ओके बाय। अच्छा, जहाँ खाने पर बुलाया हो वहाँ जाने से पहले ऐसे लिस्ट बताते हैं क्या? और क्या, हमें खाने पर बुलाकर वो खुद अपनी पसंद की चीजें बनाएंगे, तो हम अपनी पसंद की चीजें कब खाएंगे? मैं तो आपको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं आपको पसंद नहीं हूँ माँ। किसने कहा कि तुम पसंद नहीं हो? तुम बहुत पसंद हो मुझे। आप मुझे पसंद करती है तो फिर मुझे हॉस्टल में क्यों डाला? अगर मैंने कोई गलती की हो तो सॉरी पापा, पर मैं जानबूझकर नहीं करता। प्लीज माँ, मुझे यहाँ से लेकर चलो प्लीज माँ। आज जब मैं नहा रही थी तब आँख में साबुन चला गया था माँ। आँखें बहुत जल रही थी और मैं रोती ही रही। किसी को यहाँ मेरी कोई परवाह नहीं है। मुझे कौन केलॉग्स ब्रेकफास्ट में देगा? यहाँ तो सिर्फ मुझे पत्थर वाली रोटी मिलती है। कल तो मुझे वोमिट भी हो गई, पता है? सफाई करने वाली आंटी मुझ पर चिल्लाते हुए सफाई कर रही थी, लेकिन मुझे वोमिट होती थी तो गर्म पानी करके मेरे बदन को भी साफ करती थी माँ। मैं दीवार पर नहीं लिखूंगी, मोबाइल पर गेम्स भी नहीं खेलूंगी, मैं किसी को नहीं मारूंगा, चॉकलेट चोरी करके नहीं खाऊंगा, फूड वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगी, होमवर्क भी टाइम पर खत्म कर दूंगी माँ। बैड बॉय जैसा कोई काम नहीं करूंगा। मेरी वजह से टीचर के सामने आपकी बेइज्जती हुई, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से कोई टीचर कभी मेरी कंप्लेंट नहीं करेगी माँ। प्लीज माँ, प्लीज माँ, मुझे यहाँ से लेकर जाइए माँ, प्लीज। नैना, यहाँ देखो, रोते नहीं बेटा। उसे यहाँ रखना मुझे ठीक नहीं लग रहा। नैना को इस तरह से रोते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा। 1 हफ्ते में उसमें कितना बदलाव आया है। वो अगर 1 साल यहाँ रहेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मास्टर जी, आपने उस दिन प्रेयर में बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी, पानी कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, पर कैंटीन में 2 पाइप थोड़े से लूज हैं। यहाँ वहाँ प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक के गिलास जमीन पर पड़े हैं। इन सब पे ध्यान दीजिए सर, प्लीज। अभिमन। ओह सुपर बेटा। मैं वादा करता हूँ, मैं पियून को बुला के बोल दूंगा इन सारी चीजों को जल्दी ठीक कर दे। ओके बेटा? ओके, टुडे यू गॉट 2 stars। थैंक यू माँ। थैंक यू सर। इसका नाम है क्लेप्टोमेनिया। आपको एक मानसिक बीमारी है। जैसे आदमी लेफ्टी होता है वैसे ही इसमें थेफ्टी होता है। चाहे मरीज कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, मामूली सी चीज देखकर भी चोरी करने का मन हो ही जाता है। ऐसी ही पड़ी हुई कोई चीज हो या फिर किसी और की ही चीज क्यों ना हो, उसे देखते ही मन करता है कि मैं जल्दी से अपना हाथ उस पर रख दूं और उस चीज को अपना बना लूं। इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर। इसका मतलब है कि चोरी की हुई चीज भले ही उनके मतलब की ना हो, फिर भी उसे संभाल कर रखते हैं और उसे देखकर खुश होते हैं। जी सर, ठीक बोला आपने। ये एक अमीरों की बीमारी है। डॉक्टर, ये अमीरों की बीमारी जी है? हाँ। सुना? ये बीमारी हमारे देश में कई अमीरों को है। यू डोंट वरी। हाँ,
पहले आपको साइकोथेरेपी स्टार्ट करनी होगी, उसके बाद ऐसे सारे ट्रीटमेंट लेना होगा। डॉक्टर पैसे ज्यादा खर्च होंगे क्या? हाँ वो तो आप तो डॉक्टर पैसे नहीं उठाता, सामान उठाता हूँ। डॉक्टर ने कहा है इसमें चिंता की कोई बात नहीं, तो आप इतने परेशान क्यों हो? मुझे अपने बारे में बहुत बुरा फील हो रहा है। डॉक्टर कितना बड़ा और अच्छा इंसान है, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे काउंसल किया। बिना स्टेथोस्कोप के वो कैसे काम चलाएंगे? थैंक यू डॉक्टर। फिर से चोरी? ओहो। हाथ छूने से इनकार करता है मगर दिल छूने के लिए तड़पता है। मैं तो बस दिल की सुनता हूँ दिव्या। वाह क्या खुशबू है। है कौन है ये लोग? ई ब्लॉक के हैं। ओह वाह सुपर। पूरी दीवार खराब कर रखी है। तुम्हारी मम्मी ऐसा करने पर तुम पर चिल्लाती नहीं है क्या? मैं कुछ भी करूं उनको अच्छा लगता है। ये तो बहुत लकी बॉय है ना। मेरी मम्मी ने मुझे मारा, हाउस ओनर ने चिल्लाया, अब तो मुझे ड्राइंग से नफरत हो गई है। वो क्या है? स्टार्स? मैं मेरी मम्मी का कहना बराबर मानूं तो मुझे 1 स्टार मिलता है। देखो कितने स्टार्स हैं मेरे पास। और ये स्टार्स मेरे। गुड। अच्छा है? दिन ब दिन अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो। ए, सच्ची बताओ ना। अच्छा कल से तुम ही बनाना। सुपर बना है। अरे वाह कामाक्षी, कौन आया है? हमारे नए फ्रेंड्स कविन नैना। पापा मम्मी ने इन्हें मारा तो ये पार्क में रो रहे थे, मैंने यहाँ लेकर आ गया। Hey guys, somebody hit you? What, where, when, why? You want me to bite them? It's all gonna be fine. And what would you like to eat? French fries, chicken fries, fish fry? तुम्हारे पापा शेफ हैं क्या? हाँ, डॉक्टर हैं। देखो इन्हें। ए, चलो खाना खाओ। नहीं तो यही चली होगी। गई है? नैना, आंटी आप रवि को कभी नहीं मारते हो? रोहन अच्छे से पढ़ाई करता है क्या? ठीक ठीक पढ़ता है। ओके, हॉस्टल लाइफ कैसी है? और तुम लोगों को मारा क्यों? तुमने शैतानी की क्या? पेरेंट्स हमेशा क्वेश्चन पूछे बिना नहीं रह सकते क्या? सॉरी मैडम, क्या खाएंगी ये तो पूछ सकता हूँ ना? इतनी भूख लगी है कि आप कुछ भी देंगे तो हम खा ही लेंगे। स्विमिंग पूल की तरफ ढूंढ कर देखा या नहीं? तुम कुछ भी मांगो तो तुम्हारे पापा खरीद कर देते हैं। आइसक्रीम के लिए मना करते हैं, लेकिन थोड़ी जिद करूं तो दे भी देते हैं। उसके बाद जब सर्दी होती है तब भी हंसते हुए ही दवा पिलाते हैं। रोहन, तुम मेरे साथ अपने मॉम डैड एक्सचेंज करोगे क्या? नहीं यार, आई लव माय मॉम डैड। छोटे बच्चों के लिए जूस। आंटी आपने आइस डाला है क्या? माँ को पता चलेगा तो मारेंगी। आंटी मैंने ना टीवी में एक ऐड देखी थी, उसमें एक आंटी बहुत खूबसूरत दिख रही थी। आप बिल्कुल वैसी ही हैं। आहा। हाँ? बातें तो अच्छी करती है पर मम्मी ने क्यों मारा बस ये नहीं बता रही है। अच्छा ये बताओ तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें क्यों मारा? बोल दूं? पहले तो हमें हॉस्टल ले जाकर छोड़ दिया, उसके बाद हमें वहाँ रहना पसंद ही नहीं आया। तो पता है मैंने क्या किया? हे फ्रेंड्स, तुम सबको एक कहानी सुनाओ क्या? तुम कहानी सुनाती हो? मैं बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ। कैसी कहानी सुनाती हो? डॉगी की कहानी सुनाऊं? नहीं नहीं, भूत की कहानी सुनाती हूँ। बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, डॉगी की कहानी सुनाओ। ए, अभी हम सब भूत के साथ ही बैठे हैं। ए, क्या बोल रही हो तुम? अरे हाँ, उधर देखो। हाय शालिनी, कैसी हो तुम? हाय नैना, मैं अच्छी हूँ। खाना खा लिया? खा लिया। ए, वहाँ कोई नहीं है, ये हमसे ना झूठ बोल रही है। कौन है ये शालिनी और कहाँ है? हम पहले जिस अपार्टमेंट में रहते थे वहाँ रहती थी। हम जब स्कूल से आ रहे थे तब एक डॉगी सड़क पर खड़ा था, तो वो उसे बचाने गए तो एम्बुलेंस से एक्सीडेंट हो गया। लेकिन एम्बुलेंस तो सबको बचाने के लिए होती है ना। पर शालिनी को तो मारने आई थी।
पता है अब शालिनी मेरे साथ ही सोती है और मेरे साथ ही बात करती है। मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी डर लग रहा है। शालिनी, तुम्हारी कहानी सुनकर सब डर रहे हैं। तुम अभी चली जाओ और सबके सोने के बाद आना, ओके? बाय।